नगर पंचायत हंडिया के नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही सैफुल अब्बास की पत्नी नाजिया बेगम रिजवी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का बिगुल बजा दिया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। उनका जनसंपर्क अभियान बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जहां वे जनता के बीच में जाकर लोगों के सुख दुख में सहभागी बनने का प्रयास कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान नाजिया बेगम रिजवी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट मिलता है, यदि वे नगर पंचायत हंडिया की चेयरमैन बन जाती हैं, तो नगर पंचायत हंडिया में विकास कार्यों की जड़ी लगा दी जाएगी। अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूर्ण कराने की पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ आदर्श नगर पंचायत हंडिया बनाने का उनका जो सपना है, उसे पहली प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं और चर्चा भी है आपके नामों की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक तो आप रसोई घर में थी और रसोई घर से निकल करके अब आप बाहर आई हैं, तो किस तरह से आप अपने वार्डों को मैनेज कर पाएंगी? देखिए, पहली बात मैं आपको नमस्ते कहती हूँ और मैं हाउसवाइफ कम टीचर ज़्यादा हूँ, संरक्षिका एंजल हार्ट पब्लिक स्कूल देखती हूँ और ये 15 सालों से हंडिया में रन कर रहा है और बखूबी रन कर रहा है। और ये जो नई जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर देती है, मुझे इस योग समझती है कि मैं इस लायक मैं वो पदभार नगर पंचायत अध्यक्ष का पद अच्छे से संभाल सकती हूँ, तो मैं ये दायित्व को लेना चाहूँगी और पार्टी से निवेदन करूँगी कि मुझ पर भरोसा करें और मुझे टिकट दें। जी, आप तो एक पढ़ी लिखी महिला हैं और समाज सेविका भी रही है, शिक्षित भी है, तो इस पर जो है नगर पंचायत हंडिया की जनता ऐसा भी मतलब कि प्रत्याशी चाहती है जो कि उनके दुख दर्द को समझ सके, तो कैसे मैनेज करेंगे आप उनको? देखिए, मेरा परिवार की जो हिस्ट्री है वो सारी हंडिया जानती है कि हम ज़मीन से जुड़े हैं। लोगों के भलाई के लिए मेरा परिवार हमेशा से साथ रहा है और हमेशा लोगों की परेशानियों को दूर किया है। उन्होंने जिस तरीके से पैसे से मतलब बल से दिमाग से जैसा भी लोगों की भलाई उन्होंने करी है, सारी हंडिया को पता है कि हमारा परिवार पुराने ज़माने से मतलब ये अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से भी यही ये सेवा भाव और भलाई का काम, इस काम को आगे बढ़ाऊंगी और सरकार की योजनाओं के ज़रिए बढ़ाऊंगी। मैं अपना पर्सनल नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो टाउन एरिया के लिए जो बजट आया है, उसको सही पात्रों तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि इसके पहले जातिवाद बिरादरी सिस्टम था। लोग पहले अपनी बिरादरी को वरीयता देते थे, तो ये सिस्टम मैं ख़त्म करूँगी। मैं भाजपा का सबका साथ सबका विकास इस नारे को फॉलो करते हुए सारे समाज को एक नज़र से देखूँगी। अब हमें पुराने जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय से हम ईमो तक पहुँच गए हैं, तो इसी तरह हमको भी राजनीति में ये जातिवाद हिंदू मुस्लिम को छोड़कर अब विकास की राजनीति अपनाना चाहिए। हाँ, और ये हिंदू मुस्लिम ये अब छोड़ देना चाहिए। अब हमें विकास देखना चाहिए, सर्व समाज का विकास देखना चाहिए। और ये जो लोगों के अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को क्यों टिकट दे, तो ये उनकी छोटी सोच क्या है, छोटी सोच है जो अब बदलनी चाहिए। अच्छा, मान लिया कि अगर हंडिया की जनता आपके इन विचारों से सहमत हो जाए और आपको चेयरमैन बना दे, तब आप उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे? कहीं आप हट तो नहीं जाएंगे अपने बातों से? देखिए, मेरे पति यहाँ के नामी सभासद और भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनके विकास कार्यों को देखती आ रही हूँ। तो हंडिया की मतलब सबसे बड़ी परेशानी जल जमाव है, तो जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा है कि किस किस क्षेत्र में जल जमाव है, ये समस्या कहाँ से दूर हो सकती है, उसके लिए एक प्लान बनाया हुआ है। और सबसे पहले ये, और फिर जो हर वार्डों में गंदगी कूड़े का ढेर है कि कहाँ किस, जबकि
कूड़ा और कचरा ख़त्म करने के लिए योजनाएं चलाई हैं, पर फिर भी हर वार्डों में गंदगी आपको दिखाई दे रही। तो ये गंदगी दूर करना है और स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत है, तो इसको हंडिया में लागू करना है। क्योंकि अपने जब तक हम ज़मीनी स्तर से कुछ करेंगे नहीं तो हम प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना नहीं पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने वार्डों से, अपने नगर से स्वच्छ भारत की इस मिशन को कामयाब करना है। तो जिसका पहला स्टेप वार्ड से शुरू होता है, फिर नगर से शहर। तो हमें ये स्वच्छ भारत, जब हमारी हंडिया स्वच्छ रहेगी तो हमें स्वच्छ भारत का ये प्रधानमंत्री की जो योजना है ये सफल हो जाएगी।